मोतिहारी जिले के नोनीमल पंचायत अंतर्गत परसौनी गांव में मां सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर के संस्थापक हरिशंकर सर के तरफ से मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में अव्वल नंबर से उत्तीर्ण हुए बच्चों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में नोनीमल पंचायत के मुखिया पति ललन कुमार यादव जी एवं वहां के वार्ड पार्षद एवं तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हुए। आपको बता दें कि बीते वर्ष मां सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर के नोनीमल पंचायत के एक बच्चे ने 479 नंबर लेकर के जिले में टॉप करने का काम किया था। आगे आपको बताते चले कि इस सम्मान समारोह में जितने भी प्रतिनिधिगण पहुंचे थे उन सभी का स्वागत कोचिंग के संस्थापक ने माला एवं गमछे के साथ किया। उन्होंने भार व्यक्त करते हुए आगे कहा कि हमारे इस सम्मान समारोह में हमारे जितने भी प्रतिनिधिगण पहुंचे हैं एवं तमाम गणमान्य लोग पहुंचे हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति हाजिर करके हमारे इस सम्मान समारोह का मान बढ़ाया। उन्होंने आगे अपने कोचिंग संस्थान की छात्रा आरती कुमारी का भार व्यक्त करते हुए कहा कि आज उन्होंने 473 नंबर ला करके एक बार फिर हमें इस सम्मान समारोह का आयोजन करने का मौका दिया ताकि अपने संबोधन में हम आगे अपने आने वाले भविष्य के बच्चों को अच्छा संदेश दे सके और प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। साथ ही उन्होंने वहां के दूसरे टॉपर रहे अमित कुमार जिन्होंने 471 अंक ला करके जिले में अपना नाम रोशन किया, उनको भी उन्होंने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। जैसे आप सभी को पता है कि सम्मान समारोह के आयोजन हर वर्ष की बात इस वर्ष में रखा गया है, जिससे मेरे सभी प्यारे छात्रगण और छात्राएगण उपस्थित हैं और इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि नोनीमल पंचायत मुखिया पति ललन कुमार है। और सभी को बता दें कि 2 साल से लगातार अपने कोचिंग मां सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर में बच्चे जो है बिहार टॉप कर रहे हैं और लगातार आ रहे हैं और आने वाले कल में भी आते रहेंगे। जैसे बच्चे सब तैयारी रहा और कोचिंग का अगर मेहनत रहा तो इस विशेष मौका पर आपको यह बताना चाह रहे हैं कि जो भी न्यू पीढ़ी का जो बच्चे हैं जो भी 10th क्लास में इस बार प्रवेश किए हैं जिनका एग्जाम 2026 में है, ठीक है, वो सभी बच्चे या 9th के बच्चे कुछ आए हुए हैं या 12th क्लास के बच्चे हैं, इन बच्चे से प्रेरणा रखे, कुछ सीखे और आने वाले कल में इस स्थान का अपने स्थान को क्या करे ग्रहण करे। मैं चाहता हूं कि इस शुभ अवसर पे जावेद सर आएंगे, अपने कोचिंग के इंग्लिश के टीचर हैं, जावेद सर आएंगे। धन्यवाद। आदरणीय मुखिया जी, मेरे शिक्षक साथी, अभिभावक और बच्चों, आज ये जो सम्मान समारोह है इसमें हर वर्ष आपका जो रिजल्ट है बिहार में पिछले वर्ष के बाद इस वर्ष पिछला वर्ष जो था उसमें एक बच्चा टॉप किया, इस बार 2 बच्चे टॉप किए हैं इस कोचिंग के और बढ़ता ही जा रहा है। और इससे आप सभी को प्रेरणा लेने का भी है कि आने वाले समय में इन बच्चों के स्थान को आप ग्रहण कीजिए और 2 से संख्या बढ़ता रहे। गांव जहां के कोचिंग में बिहार टॉप होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप लोगों के मेहनत और हरिशंकर सर जो लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं उनका भी अतः। आपको बता दें कि इस वर्ष के मैट्रिक के एग्जाम में 473 नंबर लेकर के जिले में टॉप करने का काम की आरती कुमारी, उन्हें कोचिंग के संस्थापक के तरफ से एक साइकिल एवं मुखिया पति के तरफ से 1100 रुपए की नगद राशि दी गई। साथ में दूसरे टॉपर रहे अमित कुमार जिनका नंबर 471 था, उन्हें भी एक साइकिल और मुखिया पति जी के तरफ से 1100 रुपए की नगद राशि पुरस्कार में दी गई। एवं साथ में छात्र छात्राएं जितने भी प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण किए थे उन्हें भी कोचिंग के संस्थापक ने मेडल पुरस्कार में देने का काम किया एवं उनका मान बढ़ाने का काम किया। साथ में उन्होंने यह भी घोषणा किया कि आने वाले एग्जाम में अगर हमारे कोचिंग से कोई बच्चे अगर बिहार टॉप करते हैं तो उन्हें हमारे कोचिंग संस्थान की तरफ से लैपटॉप दिया जाएगा। एवं मुखिया पति जी ने ये घोषणा करते हुए कहा कि अगर हमारे पंचायत से कोई बच्चे बिहार टॉपर बनते हैं तो उन्हें हमारे तरफ से 51,000 रुपए की राशि पुरस्कार में दी जाएगी।
अच्छे तरीके से हो चुकी थी, फिर भी नहीं आ पाया। और मैं आज जब क्वेश्चन बना रहे तो इसको काउंटिंग करने और चेक करने के बाद गलत ना हो। और जो सर बना रहे हैं उसको शुरू से ही तैयारी करें, और ये नहीं कि आज इस टाइम इतने सारे सभी लोगों ने बोल दिया है कि ये ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो या प्राइज देंगे, तो आज हम 8 घंटे पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोगों का मोटिवेशन कम होते जाएगा तो हम 8 घंटे कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कर रहा है, जैसे कि आज अभी आप 4 घंटे पढ़ रहे तो रेगुलर 4 घंटे पढ़े, ऐसा है कि आज 10 घंटे पढ़िए उसके बाद धीरे धीरे कम करते जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो। आप रेगुलर शेड्यूल बना लीजिए और उसके तैयारी करिए, और सर जो होमवर्क दे उसको तैयारी कीजिए और अपना शरीर पूरा आपका लगाइए ताकि पूरा कर सके, ताकि अपने गान को ध्यान देते हैं। और एक शायद मैं बोलना चाहूंगी, माँ देवी पसीने के हर बूंद को मोती से चमकाना है, माँ देवी पसीने की बूंद को मोती से चमकाना है, कि सबने बड़े देखना है पूरा करके दिखाओगे। थैंक यू। आज मां सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर परसोनिया के संस्थापक हरशंकर सर, उपस्थित इस पंचायत के सभी गणमान्य अभिभावकगण, उपस्थित यहाँ के स्थानीय मुखिया जी एवं इस पंडाल में बैठे सभी देश के भविष्य छात्र छात्राएं, युवा साथी, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, काफी गर्व महसूस होता है कि सुदूर देहाती क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगाने वाले हरिशंकर जी सैकड़ों हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य को संवार रहे हैं। इससे बड़ा गौरवान्वित करने वाला पल और क्या होगा। मैं समझता हूं इससे बड़ा नेक काम दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है कि छात्र छात्राओं को, बच्चों को शिक्षित करना, उनको देश की तरक्की और विकास, सामाजिक क्षेत्रों में विकास में योगदान देने के लिए उस लायक बनाना, इससे बड़ा पुण्य का काम दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। आदमी जब पैदा लेता है तो उसके जीने का एक मकसद होता है कि मैं अगर जी रहा हूं तो मेरा इस जीवन में आने का कुछ लक्ष्य है, और उसके पहले से ही उनके माता पिता होते हैं उसके मार्गदर्शक। आपको पहला शिक्षा उनसे मिलता है। जब आप थोड़े से बड़े होते हैं तो विद्यालय की ओर कदम रखते हैं, कोचिंग संस्थान की ओर कदम रखते हैं, और वहां शिक्षा आपको शिक्षक के द्वारा मिलता है। यहाँ बहुत सारे छात्र छात्राएं बैठे हैं, सबका कोई ना कोई लक्ष्य होगा। किसी का लक्ष्य होगा कि हम डॉक्टर बने, किसी का लक्ष्य होगा कि मैं इंजीनियर बनूं, किसी का लक्ष्य होगा कि मैं शिक्षक बनूं, किसी का लक्ष्य होगा कि मैं वीडियो सीओ या किसी पद पर देश का सबसे सर्वोच्च IAS IPS UPS का एग्जाम कंप्लीट करो, या नहीं तो बहुत कम लोग होते हैं कि हम लोग जैसा सामाजिक क्षेत्र में सेवा करने का भाव रखते हैं, सामाजिक क्षेत्र में सेवा करने वालों को भेद दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में भी छात्र छात्राएं और बच्चे बच्चियां भी आगे बढ़ रही हैं। जब तक आप लक्ष्य की ओर न प्राप्त करें तब तक मेहनत करें, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें, आगे बढ़ें। और मैं यहाँ के सभी तमाम इस कोचिंग के, सरस्वती कोचिंग सेंटर के तमाम जितने भी सम्मानित शिक्षकगण हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना बहुत बढ़िया तरीके से इस देहाती क्षेत्र में जितना बढ़िया शिक्षा का एक माहौल क्रिएट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर हरिशंकर जी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस छात्र छात्राओं को, युवाओं का
भविष्य संवारने का जो सबसे बड़ा पुण्य का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सब लोग अपने लक्ष्य को ध्यान केंद्रित करें। इसी शुभकामनाओं के साथ इस कोचिंग के संस्थान के सभी शिक्षक, अभिभावक और तमाम छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए इनके भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुखिया जी, क्या कहना चाहिएगा? आपके पंचायत के बच्चे ने पंचायत का सीना चौड़ा किया है और कम सुविधाओं में रह के इस पंचायत के बच्चे ने जो किया है, शायद शहर के बच्चे नहीं कर पाते हैं। इस पंचायत के मुखिया जी बगल में हैं, मेरा पंचायत बगल में, हम बगल के मुखिया प्रतिनिधि हैं। जी जी। मैं भी सांसद प्रतिनिधि हूँ वैशाली लोकसभा का, और मुझे डॉक्टर हरिशंकर जी ने जो आमंत्रित करके हमको बुलाया बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, इसके उनका आभार प्रकट करते हैं। और सरस्वती कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हरिशंकर जी का आभार है कि सुदूर देहाती इलाके क्षेत्र में उन्होंने जिस तरह से शिक्षा की क्रांति यहाँ लाई है, छात्र छात्राओं में जिस तरह से पढ़ने के प्रति, शिक्षा के प्रति जिस तरह से उनका जिज्ञासा बढ़ा है, छात्रों छात्राओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ा है, और जिस तरह से अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को, छात्र छात्राओं को उन्होंने साइकिल और मेडल और मोमेंटो देकर जिस तरह से पुरस्कृत करने का काम किया है, निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सरकार का जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं धरातल पे वो चीज दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे डायरेक्टर मां सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं हरिशंकर जी, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्र में अपने मेहनत से एक अलग ही माहौल क्रिएट कर दिए हैं। और आज जो बच्चे यहाँ पर बिहार टॉप कर रहे हैं, पूर्व में टॉप 10 में आए थे, इस बार बिहार टॉप में है, तो एक ऐसा वो क्रांति लाए हैं जो सराहनीय है। क्योंकि पहले अमूमन देखा जाता था कि एक अच्छा एजुकेशन के लिए लोगों को मुजफ्फरपुर सिटी पकड़ना पड़ता था या पटना सिटी पकड़ना पड़ता था, लेकिन हरिशंकर जी का मेहनत रंग लाया और बच्चों में एक अलग सा एक क्यूरियोसिटी पैदा हुआ कि नहीं, मैं गांव में भी पढ़ के मैं बिहार टॉप कर सकता हूं। और जिसका परिणाम है कि पूर्व साल में भी ऐसा हुआ और इस साल में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। सर, अभी थोड़ी देर पहले मंच में आपने एक शब्द कहा कि अगले साल जो बच्चे बिहार टॉप करेंगे उनको 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इनमें उनके इस मंजिल तक पहुंचने में कहीं ना कहीं उनके परिजन का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के जो भी अभिभावक होते हैं अपने बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, उनके अभिभावक को क्या कहना चाहिए ताकि उनको पर्याप्त समय मिल सके पढ़ने के लिए? देखिए, मैं तो जितने भी हमारे गार्जियन यहाँ पर मौजूद हैं और जितने ही गार्जियन इस चैनल के माध्यम से सुन पाएंगे, मैं उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को आप समय दीजिए, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव दुनिया है इसमें शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जो चलेगा तो कभी विफल नहीं होगा। तो शिक्षा के प्रति जितने भी गार्जियन है वो जागरूक रहे और बच्चे को समय दे, वो जितना हो सके अपना सपोर्ट दे। बाद में की सपोर्ट करने के लिए हमारे डायरेक्टर सर हरिशंकर जी हैं। हमारे तरफ से भी हर साल बच्चे को कुछ न कुछ उपहार दिया जाता है, इस बार भी दिया गया है। और जिस तरह मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं इस पंचायत का प्रतिनिधि होने के कारण और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं कि पिछले कई वर्षों से हमें ये मौका मिल रहा है कि बच्चों को सम्मान दे, और इन बच्चों के चलते हमारे पंचायत का भी बहुत ही गर्व बढ़ा है। क्योंकि यूनियन पंचायत में ऐसा कभी नहीं हुआ था पूर्व में कि बिहार टॉपर हुआ, लेकिन हरिशंकर जी की कड़ी मेहनत के कारण और हम लोग मोटिवेशनल के कारण ये हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं बच्चों को जिस तरह मैं बोला हूँ, जो बिहार टॉप करेगा उसको निश्चित तौर पर मैं यूनियन पंचायत का प्रतिनिधि होने के कारण मैं उन्हें 51,000 का पुरस्कार दूंगा। इस बार भी दिया हूँ, हर साल दिया हूँ, लेकिन जब टॉप करेंगे तो उनका 51,000 है और दिया जाएगा। सर, आपका परिचय? मेरा नाम है ललन कुमार यादव, मैं मुखियापति हूँ और मुखिया प्रतिनिधि भी हूँ। और मुखिया प्रतिनिधि और मुखियापति के नाते मैं सारे बच्चों को भविष्य उज्जवल के कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।